परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस मानव जीवन में जब बहुत बड़ा पुण्य इकट्ठा होता है तभी हम जीवों को सच्चे महापुरुष मिल पाते हैं। वैसे हम आप इस मानव शरीर को पाकर दुनिया में चाहे जितना धन दौलत इकट्ठा कर लें, अगर इस मानव जीवन के मिलने के बाद सच्चे शब्द भेदी सदगुरु अगर नहीं मिले तो यह मानव जीवन धोखे में ही निकल जाता है। महापुरुष जब जब इस धरती पर आए तो हम जीवों को सच्चा रास्ता बताने का काम करते रहे, ताकि हम सब लोग भक्ति के राह पर चलकर परमार्थी दौलत इकट्ठा कर लें, ताकि हम सब लोग हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद हो जाएं, जन्म मरण के पीड़ा से बंधनों से छुटकारा हो जाए। क्योंकि यह मानव जन्म हम सब लोगों को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मनुष्य शरीर का मौका हर जीवों को दिया जाता है। वह भी हम आप इस मानव शरीर में आकर अगर भक्ति नहीं किए, भजन नहीं किए तो फिर जीवन धोखे में निकल जाता है। लेकिन हम आप भक्ति के राह पर कब चल पाएंगे? जब सामने कोई मौजूद होगा। गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, जब इस धरती पर राम थे तब हनुमान ने भक्ति किया, और वो भी राम के काम को करने के लिए हनुमान निरंतर तैयार रहते थे। राम काज करवे को आतुर। जब भगवान राम थे तब हनुमान ने भक्ति किया। ऐसे ही जब सामने कोई होगा तभी हम आप भक्ति कर पाएंगे। वैसे महापुरुषों ने हम जीवों की सुविधा और सरलता के लिए इस बात को पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हे इंसान, अगर आप भक्ति करना तो गुरु की करना। कबीर गुरु की भक्ति कर, तज विषयारस चौज, बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म के मौज। अगर भक्ति करना है तो गुरु की करना और रास्ता गुरु से लेना। लेकिन गुरु कोई खालवास का पुतला नहीं। अब हम आप गुरु अगर अपने मन से किसी पेड़ पौधे को मान लें, हम आप गुरु अगर किसी अपने मन से किसी देवी देवता को मान लें कि भाई हमने इनको गुरु मान लिया, तो गुरु मान लेने से काम नहीं होगा। जब गुरु इस मनुष्य शरीर में आकर अब वो पूरे रहते हैं लेकिन मानव कोण में आते हैं, उनके जो वचन, उनकी जो वाणियाँ होती हैं, अगर उनके वचनों को हम आप समय पर मानेंगे तो वही गुरु हमारी आपकी जीवात्मा की रक्षा करते हैं। इसीलिए इस धरती पर कबीर साहब, रैदास जी, गोस्वामी जी महाराज, दादू दयाल, रजिया, भीखा सहजो बाई, मीराबाई आदि साहबुल्ला साहब, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर महापुरुष बराबर आते रहे, बस हम जीवों को भक्ति का रास्ता बताने के लिए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब जब इस धरती पर महापुरुष आए, हम सब लोग उनकी बातों को समझने का प्रयास नहीं कर पाए। लिखा भी गया कि सदा संसार में सत्पुरुष नर तन धर के आए हैं। वो नर तन में मनुष्य शरीर में आते हैं, मगर संसार वाले क्या कभी पहचान पाए हैं। जब जब महापुरुष आए तो महात्मा हम जीवों को हित का उपदेश देते रहे, लेकिन हम सब जीव महात्माओं को बुरा भला कहते रहे। महापुरुषों के करीब हम आप जाने का प्रयास नहीं किए।
अगर कभी गए भी तो बस अपने स्वार्थ, बस कि हमारा ये स्वार्थ पूरा हो जाए, हमारा ये काम हो जाए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, मानव जीवन में जब सच्चे सद्गुरु मिल जाते हैं तो सद्गुरु हम जीवों को आत्मकल्याण का सच्चा रास्ता बता देते हैं। अगर हम लोग बताए रास्ते पर चलने लगे तो जन्म मरण की पीड़ा से हम आप बच जाएंगे। जैसे इस धरती पर ये शरीर हम लोगों को मिल गया, अगर शरीर को कोई बीमारी हो गई, डॉक्टर के पास हम आप जाएंगे तो डॉक्टर दवा दे देंगे, हम आप दवा खाएंगे तो बीमारी दूर हो सकती है। तो शरीर की बीमारी को शरीर के डॉक्टर ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो बीमारी आत्मा को लग गई, अब हम आप अपने आप को आत्मा जान भी नहीं पाए। वैसे महापुरुष हम जीवों को समझाते हैं कि हे इंसान, आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को बता रहे, अर्जुन तुम आत्मा हो, तुम भगवान के अंश हो। तो हम सब लोग आत्मा हैं। ये आत्मा अमर देश से स्मृत लोक में उतारी गई। यहाँ आने के बाद हम सब लोग कर्म के बंधन में बंध गए। अब ये जीवात्मा कर्म के बंधन में बंध गई। एक अच्छे कर्म की रस्सी लगा दी गई, एक बुरे कर्म की रस्सी लगा दी गई। कभी अच्छे कर्म की रस्सी में हम आप बंध गए, कभी बुरे कर्म की रस्सी में बंध गए। यानी कहने का मतलब ये है कि हम आप जब इस संसार में आए, काल भगवान ने कर्म का विधान बनाकर हम जीवों को यहाँ फंसा लिया, रोक लिया। अब हम आप यहाँ से जा नहीं सकते। या तो दुनिया में हम आप पाप कर्म करेंगे या तो हम आप बुरे कर्म करेंगे। ये दो कर्म काल भगवान ने बनाया। अब चाहे हम लोग अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, अब ये दोनों कर्म हम लोगों के लिए बंधन हो गया। अच्छा करेंगे तब भी हम आप फंसेंगे, बुरा करेंगे तब भी फंसेंगे। यानी यहाँ से छुटकारा नहीं होगा। जहाँ अपना असली देश है वहाँ हम आप जा नहीं सकते, क्योंकि काल भगवान का ये नियम है कि भाई आप अच्छा बुरा जो भी कर्म करेंगे आपको कर्जा चुकाना पड़ेगा, यानी कर्म फल भोगना पड़ेगा। अगर अच्छा कर्म हम आप किए तो मान लीजिए बहुत अच्छा कर्म किए तो स्वर्ग और वैकुंठ मिल सकता है। अगर बुरा कर्म किए तो नर्क और 84 में डाल दिया जाता है। इस तरह से हम सब जीव इस काल माया के देश में फंस गए। अब यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। जब मानव जीवन में सद्गुरु मिल जाएंगे तब सद्गुरु हम लोगों को भक्ति का राह बता देंगे। अगर मान लीजिए हम आप देवी देवता की पूजा पाठ किए, अच्छा कर्म करते रहे, बुरा कर्म नहीं किए, अगर हम आप झूठ भी नहीं बोले, मान लीजिए अच्छे कर्म करने के बाद स्वर्ग वैकुंठ अगर मिल गया तो देखिए स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता भी ये मानव शरीर पाने के लिए तरस रहे। देवी देवता भी चाहते हैं कि हमको मानव जन्म मिल जाए। अब हम आप इस पर तो कभी विचार कर नहीं पाते कि जो देवी देवता अब वो मनुष्य शरीर पाने के लिए तरस रहे तो उसका मूल कारण क्या है। मूल कारण ये है कि देवी देवता भी जानते हैं कि जब हमको मनुष्य शरीर मिल जाएगा तो मनुष्य शरीर के अंदर एक ऐसा दरवाज़ा है जिस दरवाजे से हम आप अपने सच्चे देश जा सकते हैं, सच्चे घर जा सकते हैं। वो दरवाज़ा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोटे बड़े पढ़े लिखे गरीब अमीर सबके अंदर होता है। इसमें कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं होता है। जिस दरवाजे से हम सब लोग अपने सच्चे घर जाएंगे वह दरवाज़ा सबके पास होता है। इसलिए महात्मा जाति पाति का भेदभाव नहीं रखते। जो भी महात्मा इस धरती पर पूरे आए, महात्मा मानवता का संदेश पैगाम सुनाते हैं। अपने गुरु महाराज एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए मानवता और इंसानियत का पैगाम सबको सुनाते रहे। और गुरु महाराज कहते थे जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, लोग अपनी अपनी साधना पूजा में लग जाएंगे, तब सतयुग आ जाएगा। जब तक हम लोगों के अंदर मानवता नहीं आएगी, अब हम आप जाति बिरादरी के झगड़े में पड़े रहेंगे। अगर हम आप छोटे बड़े के भेदभाव में पड़े रहेंगे, अगर मन के अंदर ऐसा भाव आ गया कि
भाई वो छोटी जाति का आदमी है, हम बड़ी जाति के आदमी हैं, तो भक्ति के राह पर सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए महापुरुषों ने इशारा भी किया था कि हे इंसान, आप भक्ति करना तो गुरु की करना, लेकिन भक्ति में भी ये ध्यान रखना, आपको अगर जाति का अहंकार होगा तो आप भक्ति के राह पर सफल नहीं हो पाएंगे। महापुरुषों ने कहा कि भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण सब खोए, यानी जाति धर्म और मजहब की कोई बात नहीं। तो जब महात्मा मिलेंगे, सच्चे फकीर मिलेंगे, तब वो रास्ता जो हम लोगों के अंदर में है वो रास्ता महापुरुष बताते हैं, तब भक्ति का सच्चा रास्ता मिल पाता है। अगर कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, अब हर लोगों के अंदर वो रास्ता है। जब आपको महापुरुष सच्चे मिलेंगे तो कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। देखिए अपने गुरु महाराज के पास हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर जाति बिरादरी के लोग आए। गुरु महाराज ने सबको एक ही रास्ता बताया और सुमिरन ध्यान और भजन करने का मार्ग सबको मिला। वैसे ही पूज्य महाराज जी इस समय नए प्रेमी भाई बहनों को नाम दान दे रहे, सुमिरन ध्यान और भजन की विधि बता रहे। वो रास्ता सबके लिए एक होता है। अब इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि भाई क्षत्रिय के लिए अलग होगा, ब्राह्मण के लिए अलग होगा, ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं। वह रास्ता मनुष्य शरीर के अंदर से जाता है, जिस रास्ते से हम आप अपने देश जा सकते हैं, लेकिन वह रास्ता काल भगवान ने बंद कर दिया, क्योंकि पाप और पुण्य जो भी हम आप इस धरती पर करते हैं, अब जिस रास्ते से हम लोगों का आना जाना, जिस दरवाजे से हम लोगों का आना जाना था, वो दरवाज़ा ही बंद हो गया। अब उस पर कर्मों का कांटा रख दिया गया। जैसे आपने मकान बनाया और आपको अगर मकान में आपने दरवाज़ा लगा दिया, अब दरवाजे से आप आते जाते हैं, लेकिन दरवाजे पर अगर कांटा रख दिया जाए, दरवाज़ा बंद हो गया, तो आप फिर दूसरे दरवाजे से निकलने का प्रयास करेंगे। तो जब अंदर का दरवाज़ा हम लोगों का बंद हुआ, अंदर में पर्दा लग गया। जब तक अंदर का दरवाज़ा खुला था, तब ऊपर में जो आकाशवाणी, देववाणी, ब्रह्मवाणी कलमा आयतें हुआ करती थी, उस आवाज़ को हम आप मनुष्य शरीर में रह करके सुना करते थे। सतयुग था तो सब लोग योगी विज्ञानी थे, लेकिन बाद में जब कर्म का विधान बन गया, अब वो दरवाज़ा बंद हो गया। अब वो दरवाज़ा कैसे खुलेगा, यही रास्ता बताने के लिए महापुरुष आते हैं। अब देखिए गुरु महाराज ये रास्ता लोगों को बताया करते थे। जो भी नए प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के दरबार में पधारे हुए हैं, आपको देखिए पूज्य महाराज जी बराबर यह रास्ता बताते जा रहे हैं। कल भी पूज्य महाराज जी नए प्रेमी भाई बहनों को रास्ता बताएंगे कि अंदर का दरवाज़ा कैसे खुलेगा, जिसे 10वां दरवाज़ा थर्ड आई ज्ञान चक्षुषी नेत्र कहा जाता है। वह दरवाज़ा बंद है, वो दरवाज़ा कैसे खुलेगा? जब महापुरुष रास्ता बता देंगे, हम आप उनके बताए रास्ते पर चलेंगे, सुमिरन ध्यान और भजन करने लगेंगे। अब हम आप मनुष्य शरीर में आए, वह दरवाज़ा मनुष्य शरीर के अंदर होता है, वो दरवाज़ा पशु पक्षी के अंदर नहीं होता। इसीलिए मनुष्य के मरने के बाद लोग 10वां करते हैं। अब मरने के बाद 10वां करने से कोई लाभ तो मिलता नहीं। 10वां दरवाज़ा जीते जी खुलता है। जब महापुरुष मिल जाएंगे, रास्ता मिल जाएगा, हम आप उनके बताए मार्ग पे चलेंगे। दरवाज़ा अगर खुल गया, तब तो हम आप अपने देश जा सकते हैं। उसी दरवाजे को खोलने के लिए महात्माओं ने हम जीवों के लिए सत्संग जारी किया। महापुरुषों ने हम जीवों को दर्शन का लाभ देने का बराबर काम करते रहते हैं। दर्शन से भी, सेवा से भी, सत्संग से भी महात्मा हम जीव के कर्मों को साफ करते हैं। जो दरवाजे पर कर्मों का कांटा पड़ा हुआ है, जब हम आप सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, इसीलिए नए प्रेमी भाई बहनों को हम आप बार बार प्रेरित करके मथुरा ले आते हैं कि भाई आप भी चलिए, नाम दान ले लीजिए। जब आपको नाम दान मिल जाएगा, आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे, तो जिस दरवाजे से हम आप इस देश में आए, वह दरवाज़ा तो काल भगवान ने बंद कर दिया। फिर अब हम आप बाहर भटक गए, अंदर का दरवाज़ा बंद हो गया, तो हम आप बाहर में तीर्थ में, व्रत में, पूजा पाठ, गंगा जमुना में भटक गए। जब महात्मा पूरे मिल जाते हैं,
तो अंदर चलने का रास्ता बता देते हैं। अब इसके लिए कोई साधु नहीं बनना, कोई कपड़ा नहीं बदलना, कोई जटा तिलक चंदन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बस हम आप रास्ता लेकर घर परिवार में रह करके बाल बच्चों की सेवा करते रहे, माता पिता की सेवा करते रहे, अपने घर परिवार में अपना फर्ज हम आप निभाते चले और सुमिरन ध्यान भजन करते रहे। सदगुरु के वचन को अगर हम आप मान लें, फिर उनके बताए रास्ते पर चलेंगे, तो ये दरवाज़ा हम लोगों का जब खुल जाएगा तो उसी दरवाजे से हम आप अपने देश जाएंगे। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष को रास्ता बताते हैं और उस रास्ते पर अगर हम आप रोज़ रोज़ चलने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी के घर में गए, घर का मालिक अंदर है, अंदर से दरवाज़ा उसने बंद किया है। जब आप बाहर से दरवाज़ा खटखटाएंगे तो अंदर में जो मालिक जिसका घर है वो दरवाज़ा अंदर से खोलेगा, तब हम आप उस घर में दाखिल हो सकते हैं। ऐसे ही हम आप इस पराये देश में आ गए। अब अपने देश जाने का जो रास्ता है, काल भगवान ने उसके कर्मों का दरवाज़ा लगा दिया, बंद हो गया। अब वो दरवाज़ा खुलेगा कैसे? जब हम आप रोज़ रोज़ सुमिरन ध्यान भजन करेंगे। जब सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तो वो दरवाज़ा हम आप धीरे धीरे जब खटखटाने लगेंगे तो अंदर में जो मालिक, वो मालिक दरवाजे को खोल देंगे। अब हम आप सुमिरन ध्यान भजन ही नहीं करेंगे, नाम दान तो हम आप ले लिए। अगर सुमिरन ध्यान भजन नहीं करेंगे, दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे, तो अंदर में जो मालिक बैठे हैं वो दरवाज़ा खोलेंगे ही नहीं। आप किसी के घर चले जाइए, आपको उनके घर में जाना है, अब आप दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे तो मालिक, घर का मालिक दरवाज़ा कैसे खोलेगा? इसी तरह से महापुरुष जब हम जीवों को नाम की दौलत दे देते हैं, वो दरवाजे पर रोज़ रोज़ बैठ करके खटखटाने का काम करना पड़ेगा, यानी सुमिरन ध्यान और भजन करना पड़ेगा। जब रोज़ रोज़ ये काम हम आप करेंगे, दरवाज़ा खुल जाएगा, तब फिर हम आप अपने सच्चे देश चले जाएंगे। जन्म मरण की पीड़ा से हम आप बच जाएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप जब बाहर भटक गए तो जल्दी हम लोगों का ध्यान बाहर से हटता ही नहीं। अब हम आप तीर्थ व्रत पूजा पाठ बाहरी क्रियाओं में फंस जाते हैं। इसलिए जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप जिनको रास्ता मिल चुका, आप बराबर अंदर चलने का प्रयास कीजिएगा। जब अंदर का दरवाज़ा खुलेगा तब हम आप जा पाएंगे। और जिन नए प्रेमी भाई बहनों को नाम दान मिल रहा, आप भी ये कोशिश कीजिए कि जब आपको रास्ता मिल जाए तो आप भी सुमिरन ध्यान और भजन बराबर करते रहेंगे। दरवाज़ा खुल जाएगा, फिर हम आप अपने देश सच्चे वतन निकल जाएंगे, जन्म मरण की पीड़ा से बच जाएंगे, हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन दरवाज़ा कब खुलेगा? जब हम आप दरवाज़ा खटखटाएंगे। और उसमें भी प्रेमी भाई बहन, नाम दान तो इसलिए महापुरुष देते हैं, जिस दिन महात्मा नाम दान देते हैं उसी दिन जीव को अपना लेते हैं। अब ये जानकारी हो जाती है, ये जीव मेरा है, महापुरुष जानते रहते हैं। अब जैसे आप विचार कर लीजिए, अब आपके दरवाजे पर कोई दरवाज़ा खटखटावे तो आप अंदर से पूछते हैं कि भाई आप कौन हैं? अगर आपका कोई दुश्मन होता है तब आप दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। अगर आपका कोई सगा संबंधी, कोई मित्र है, तब आप दरवाज़ा खोल देते हैं, वो भी अंदर आ जाता। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हम जीवों के सच्चे साथी होते हैं। जब हम आप महापुरुष से अपनी दोस्ती कर लेंगे, दोस्ती का मतलब बस वचन को मानना पड़ेगा। भाई एक दोस्त दूसरे दोस्त की बात मानता है तो गुरु सर्व समर्थ होते हैं। अगर हमारी आपकी दोस्ती उनसे हो गई, लगाव हो गया, सदगुरु नाम की दौलत देकर अब हम जीवों को बचाना चाह रहे, जब हम आप उनकी बात को मानेंगे, प्रेम हम लोगों का उनसे बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब रोज़ रोज़ दरवाजे पर बैठेंगे, हम आप दरवाज़ा खटखटाएंगे, अब वो मालिक फिर अंदर में ही, अब उनको तो पता भी है कि कौन सा जीव हमसे नाम दान लिया और कौन सा जीव नाम दान लेकर के वचन को मानता है, भजन करता है। ये बात महात्मा जानते रहते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप नाम दान लेकर के महापुरुष को धोखा देना चाहें कि भाई चलो हम भी नाम दान दे दिए, तो नाम दान लेकर के अगर सुमिरन ध्यान भजन नहीं किए, दरवाज़ा नहीं खटखटाए तो मालिक खुश नहीं होंगे। इसलिए हम आप फिर यही धोखा खा जाएंगे।
हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, देखिए रास्ता मिल जाए तो सुमिरन ध्यान भजन में लग जाना है। और विशेष रूप से ध्यान ये रखना है, जिस देश में हम लोगों को जाना है वहाँ किसी तरह की गंदगी नहीं है, वहाँ बिल्कुल प्रकाश ही प्रकाश है, अंधेरा नहीं होता। वह देश अपना है, लेकिन जब हम लोगों के अंदर गंदगी रहेगी तब हम लोग वहाँ जा भी नहीं पाएंगे। इसीलिए महात्मा गंदगी को दूर करने के लिए, गंदगी का मतलब कर्मों की गंदगी, अगर हम आप किसी जीव को मार काट के खा रहे तो ये बुरा कर्म हम आप कर रहे, बुरे कर्मों की गंदगी जमा कर रहे। इसीलिए हमारे गुरु महाराज नाम दान जब लोगों को देते हैं, पूज्य महाराज जी भी जब नाम दान देते हैं, सब लोगों से फरियाद पहले ही कर देते हैं कि आप लोग शाकाहारी सदाचारी रहिएगा, मांस मछली अंडा और शराब का सेवन मत कीजिएगा। अगर आप नाम दान भी दे दिए और मांस मछली अंडा शराब भी खाएंगे पिएंगे, फिर ये नाम आपके लिए काम नहीं करेगा और इससे आपका भारी नुकसान भी होगा। लोग भी बिगड़ेगा, पर लोग भी बिगड़ेगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन, जो भी नए प्रेमी भाई बहन, जब आपको नाम दान मिल गया तो आप अपने को इस बुरे कर्म से बचा लीजिएगा। यानी आप कोई ऐसा कर्म मत कीजिए जिससे आपके ऊपर बुरे कर्मों की गंदगी आवे। जब बुरे कर्म की गंदगी आपके ऊपर रहेगी तब ये जीवात्मा अपने देश नहीं जा पाएगी। इसीलिए महापुरुष हम लोगों को बुरे कर्म से पहले ही बचा देते हैं, यानी रास्ता बता देते हैं। अगर हम आप शाकाहारी सदाचारी हो गए, अगर अपना जीवन सदाचारी हो गया, यानी साग सब्जी फल फूल दूध घी खाने लगे, जीव हिंसा का काम हम आप बंद कर दिए, तो फिर प्रेमी भाई बहन धीरे धीरे जो भी हम आप बुरे कर्म किए, ये कर्म धीरे धीरे साफ होते जाएंगे। अब जो पहले कर्म बन गया, अब उस कर्म को साफ करने के लिए महात्मा हम जीवों से सेवा करवा लेते हैं। जब हम आप सेवा करेंगे, कुछ अच्छा कर्म करेंगे, गुरु आदेश को मानेंगे, जो भी बुरा कर्म जीवन में बना है महात्मा उसको माफ़ कर देते हैं, साफ कर देते हैं। फिर हम लोगों को महात्मा रास्ता बताकर निर्मल करके यहाँ से अपने घर ले जाते हैं। इसीलिए मांस मछली अंडा और शराब ये चीज़ें छोड़ने के लिए महापुरुष कहते हैं। बहुत से लोगों ने जीवन में गुरु किया है, अब लोग ये सोचते रहते हैं कि भाई हमारे गुरु ने तो हमको मांस मछली अंडा शराब खाने पीने के लिए मना नहीं किया। गुरु आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, अब आपसे कहेंगे कि आपका जो भी मन करे आप खा पी लीजिए। अब आप मांस भी खा लिए, शराब भी पी लिए, आप गांजा भी पी लिए, आप और कोई नशा भी कर लिए, अब आप जीव हिंसा कर लिए, मछली भी मार के खा लिए, आप अंडे का भी सेवन कर लिए, तो ये गंदगी तो आपके अंदर जाएगी। फिर प्रेमी भाई बहन, हम आप यहाँ से जा नहीं पाएंगे। इसीलिए महात्मा इस चीज़ को पहले मना कर देते हैं। गुरु महाराज बताते थे जीव हिंसा बहुत बड़ा पाप कर्म है, लेकिन देखिए अगर ये आपका मन कभी धोखा भी दे सकता है। कोई पढ़े लिखे जानकार विद्वान आदमी आपसे कह देंगे कि अरे भाई बाबा जी ने आपसे मांस मछली अंडा शराब आप जीव हिंसा के लिए मना कर दिया, आपने छोड़ दिया, तो अब आप कहेंगे भाई हमने छोड़ दिया। कोई कहेगा कि आप पेड़ को भी, अगर सब्जी को फल को भी खा रहे तो उसमें भी जीव है, तो उसको भी आप खा रहे, तो ये भी तो आप जीव हिंसा कर रहे। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए जब हम आप सत्संग में आते जाते रहेंगे, वचनों को सुनते रहेंगे, तो बातें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। या दूरदर्शी आवाज़ नामक पत्रिका अगर हम आप सदस्य बन करके अपने अपने घर मंगाते रहेंगे तो हम लोगों को संदेश मिलता रहेगा। अब हम आप पेड़ पौधे को खाते हैं मार काट के, अब गेहूँ को धान को हम आप काट देते हैं, अब सब्जी हम आप लगाते हैं, तोड़ करके फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो ये चीज़ें अब हम आप कोई कह देगा कि भाई ये भी तो आप जीव हिंसा कर रहे हैं। तो देखिए कुदरत का कुछ ऐसा नियम है और उस नियम के अंतर्गत अगर आप रहेंगे तब आपको सज़ा नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ बहुमत का राज्य है, मान लीजिए कोई चुनाव हुआ, जिसको वोट ज़्यादा मिलेगा उसकी जीत होती है। वैसे प्रेमी भाई बहनों, जैसे बहुमत का राज्य यहाँ, वैसे ही कुदरत की तरफ से भी बहुमत का राज्य है। अब 5 तत्व की रचना यहाँ है। जिन जीवों के अंदर एक तत्व पाया जाता है, अगर उनको आप मारेंगे, काटेंगे, खाएंगे तो आपको पाप कर्म नहीं लगेगा। अब ये आप बात को समझ लीजिएगा।
एक तत्व के जीव पेड़ पौधे साग सब्जी फल फूल होते हैं। अब ये जितने पेड़ पौधे इस धरती पर इनमें एक तत्व प्रधान होता है। अगर आप इनको मारेंगे काटेंगे तो इनको दर्द नहीं होता। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों कर्म नहीं बनता है। कुदरत ने हम लोगों को खाने पीने के लिए आज़ादी दे रखा है। दो तत्व के जीव कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया वायरस ढील खटमल होते हैं। अगर इनको हम आप मारते हैं हल्का कर्म लगता है, सूक्ष्म आवरण अब इन जीवों को मारने का होता है। लेकिन जब हम आप सद्गुरु से नाम दान लेकर सुमिरन ध्यान और भजन करते रहेंगे, जैसे हम आप खेती बाड़ी का काम करते हैं, आप सब्जी पर हम आप दवा मार दिए, कीड़े मार दिए, तो ये कर्म तो बनता है लेकिन हल्का बनता है। जब आप सेवा करेंगे भजन करेंगे ये कर्म धीरे धीरे आपके साफ होते जाएंगे और वो साग सब्जी आपके खाने की चीज़ है। इसलिए आपने दवा मार दी, अगर आपने खा लिया और वो फल को आपने खाया, सब्जी को खाया, तो दवा तो आप मारेंगे, कीड़े मरेंगे, हल्का कर्म आपको लगेगा। लेकिन फिर आप सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, सेवा करेंगे। इसीलिए घर गृहस्थी में रहने वाले हर प्रेमी भाई बहनों के लिए ये सेवाएं लगाई जाती है। इसीलिए पूज्य महाराज जी ने कहा कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने घरों में एक गुल्लक रखा करें और एक एक रुपया आप उसमें रोज रोज डालते जाइएगा। ये सेवा आपकी गुरु दरबार में आएगी। इस बात को आप जब ध्यान में रखेंगे, महापुरुष कोई भी बात कहते हैं तो उसमें हम लोगों का हित छिपा होता है। अब तीन तत्व के जीव होते हैं जो अंडे से अब पाए जाते हैं। अब अंडे से पैदा होने वाले जितने जीव हैं उसमें तीन तत्व प्रधान होता है। अगर आप अंडे को भी खाएंगे तो आपको वहाँ से कर्म लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये 5 तत्व की रचना है जिसमें 3 तत्व पाया जाता है। अगर उस जीव को आप मार काट रहे तो यही से आपको कर्म लगना शुरू हो गया। अगर आपने किसी अंडे को खा लिया, अंडे को पकाया खाया तो भी कर्म लगेगा। और फिर आपने किसी मछली को, सर्प को मारा, आपने बिच्छू को मार दिया तो फिर कर्म आपका यहाँ से बनना शुरू है। अब इसके बाद प्रेमी भाई बहनों 4 तत्व के प्राणी, अब कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा, जो प्रेमी भाई बहन पिंडज खान में आते हैं, इनमें 4 तत्व प्रधान होता है। अब ये 4 तत्व के जीव को अगर आप मारेंगे काटेंगे, अब आपको कर्म और ज़्यादा लगेगा, यानी पाप कर्म आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब फिर इसके बाद 5 तत्व का प्राणी मनुष्य होता है। अगर मनुष्य की हत्या आप कर देंगे तो आपको पाप और ज़्यादा लगेगा। इसलिए महापुरुष जब जब आते हैं हम जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसीलिए स्वामी जी महाराज कभी फांसी और हिंसा की बात नहीं किए। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर कोई महात्मा होकर के फांसी की बात कर दे तो आप भी फंस जाएंगे। इसलिए अपने अपने को बचाइएगा। जब शब्द भेदी महात्मा इस धरती पर मिल जाते हैं तो महात्मा हम जीवों को कर्म का विधान समझा कर बचा लेते हैं। इसलिए साग सब्जी फल फूल दूध घी का सेवन, जो कुदरत के तरफ से हम लोगों को आज़ादी मिली है, यानी छूट मिला हुआ है, अब उसमें कोई कर्म तो बनेगा नहीं। हम आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर मन नहीं माना, कोई आपसे कह दिया भाई पेड़ में भी जीव है, अब कोई आपसे कह दिया कि मुर्गे में भी जीव है, अब कोई मांस खाने वाला मुर्गा खाने वाला कह देगा कि भाई पेड़ में भी जीव है, आप पेड़ को मार रहे तब भी जीव मार रहे, तो हम मुर्गे को मार रहे तब भी जीव मार रहे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, कर्म का जो विधान है उस विधान के तहत ऐसे लोगों को सजा मिलेगी जो अब नियम के खिलाफ जा रहे हैं। इसलिए महात्मा जब जीवन में मिल जाते हैं तो शाकाहारी सदाचारी रहने के लिए हम जीवों को बराबर प्रेरित किया करते हैं। और सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप भी एक एक गांव को गोद ले करके जब शाकाहार का प्रचार करते रहेंगे, ये गुरु महाराज का संदेश घर घर पहुंचता रहेगा, लोगों के विचारों में परिवर्तन हो जाएगा। लोगों को सच्ची बात आप जब बताएंगे तो इसका भी लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को मिलेगा। अगर हम लोगों के वजह से गांव गोद लेने से कोई भी गांव का आदमी शाकाहारी बन गया और मथुरा आकर के नाम दान ले लिए, तो यह भी पुण्य कर्म हमारा आपका गुरु आदेश में होगा। जो भी गुरु आदेश में पुण्य हम आप करेंगे, ये सब परमार्थ में ही हमारा आपका जुड़ जाएगा। इसमें फंसाव नहीं होगा। अपने मन से आप पुण्य करेंगे तो फंसेंगे। गुरु आदेश में जो काम आप करेंगे उसमें फंसाव नहीं होगा, उसमें परमार्थ आपका बनता जाएगा।
इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि जो गुरु कहे बस आप उसको करना, तब आपका फंसाव नहीं होगा, फिर छुटकारा हो जाएगा। अपने मन से हम आप कोई काम करने लगे, चाहे पाप करें चाहे पुण्य करें, तो फिर हम लोगों का फंसाव होता जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम लोगों को ये मौका मिल रहा, नए प्रेमी भाई बहनों को कल पूज्य महाराज जी नाम दान देंगे, सत्संग के वचन सुनने का भी अवसर मिलेगा। और जो भी नए प्रेमी भाई बहन आए, आप लोग नाम दान लेने के पहले ही नामदानी सेवादानी की रसीदें कटवा लीजिएगा और समय से आप सब लोग 8 बजे कुटिया में पहुंच जाइएगा, ताकि आपको पूज्य महाराज जी के एक एक वचन सुनने का पूरा लाभ मिल जाए। ऐसा मौका आपको बड़े सौभाग्य से मिल रहा। और सत्संग में ही पूज्य महाराज जी आपको नाम की दौलत देंगे, यानी सुमिरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रिया आपको बताएंगे। नए प्रेमी भाई बहन अगर आप ध्यान से समझ लेंगे, जैसे जैसे महाराज जी बताते जाएंगे आप सुन करके समझ लेंगे और वैसे ही सुमिरन, ध्यान, भजन करने लगेंगे, तो आपको नाम की दौलत मिल गई। फिर ये नाम आपके लिए काम करेगा। जब आप नाम की कमाई करेंगे, रोज रोज घाट पर बैठेंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा ये अंदर का दरवाज़ा खुल जाएगा, फिर हम आप अपने सच्चे देश चले जाएंगे, जन्म मरण की पीड़ा से बच जाएंगे, मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। अगर कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है। हाथ जोड़कर विनय